Good morning, dear students. I am Pratik sir, an educator at Arya Public School, Chandlana. This is online video YouTube lecture for class plus 2, and in this lecture we are going to discuss about a topic of aldehyde and ketone. बेटे हमारे एक दो टॉपिक रह गए थे एल्डिहाइड और कीटोन में से, जो एक सेक्शन में हो गए थे और दूसरे सेक्शन में नहीं हो पाए थे। मेडिकल वालों का ये टॉपिक रहता है, तो बेटा इस पर एक और मैंने वीडियो बनाई है एल्डिहाइड एंड कीटोन पर। तो बेटा हम यहाँ पर जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। एल्डिहाइड और कीटोन की एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर जो है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारे पास है रिएक्शंस ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। रिएक्शन ऑफ अमोनिया, रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, एंड इट्स डेरिवेटिव्स। रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बेटा हम अमोनिया की रिएक्शन करेंगे, अमोनिया के साथ एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन करेंगे, फिर उसके डेरिवेटिव्स की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं एल्डिहाइड ले लूँ बेटा अमोनिया के साथ, तो रिएक्शन होती है RCH डबल बॉन्ड NH, इमाइन की फॉर्मेशन, इमाइन की फॉर्मेशन होती है अमोनिया से बेटा, इमाइन की फॉर्मेशन होती है। और ये रिएक्शन बेटा रिवर्सिबल होती है। थोड़ा बहुत इसमें एसिडिक मीडियम H पॉजिटिव चाहिए होता है, तब इमाइन बनते हैं। हुआ क्या यहाँ पर बेटा, ये देखो, जो आपका RCOOH है, मैकेनिज्म क्या हुआ बेटा, जो आपका RC डबल बॉन्ड OH है उस पर अमोनिया का अटैक होता है, उस पर अमोनिया का अटैक होता है। ये यहाँ और ये आगे H पॉजिटिव भी है अपने पास, ये बॉन्ड H पॉजिटिव से चिपक जाएगा। यानी कि क्या बनेगा बेटा, RCH सिंगल बॉन्ड OH और इधर NH3 पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, ये H पॉजिटिव लूज़ कर देगा। जैसे ही ये H पॉजिटिव लूज़ करेगा तो बेटा क्या बन जाएगा, RCHOH NH2, RCHOH NH2। अब इस वाले कार्बन से, इस वाले नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन जाएगा और इस वाले कार्बन से OH जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड NH। सो दिस इज इमाइन, दिस इज इमाइन। ये H पॉजिटिव क्यों ज़रूरी है, ये H पॉजिटिव इसलिए ज़रूरी है टू इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये H पॉजिटिव क्या करता है, इंक्रीज करता है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ, इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाता है। मीन्स कहने का है बेटा, यहाँ पर कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर कार्बन पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज,
और ऑक्सीजन पर क्या है बेटा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाता है तो ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ना बेटा, ये पॉजिटिव में बदल जाता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा का पूरा आगे आता है तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, OH ऐसे बन जाता है। यानी कि पहले जहाँ पर कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव था, अब वहाँ पर फुल फ्लैश्ड पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब कार्बन पर अटैक अमोनिया का बहुत फास्ट हो जाएगा, कार्बन पर अटैक अमोनिया का बहुत फास्ट होएगा। सो इनडायरेक्टली कहने का मतलब क्या है, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, टू इंक्रीज द रिएक्शन रेट, टू इंक्रीज द रिएक्शन रेट। कार्बोनिल कार्बन की अमोनिया के साथ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए H पॉजिटिव का यूज़ किया जाता है। बट एक लिमिटेशन है बेटा, अगर एक्सेस में हो गया, इफ pH is decreased in excess, if pH is decreased in excess, अगर pH को बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाए, यानी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाए, तो H पॉजिटिव कार्बोनिल ऑक्सीजन पर लगने की बजाय अमोनिया के साथ ही रिएक्ट कर जाता है और बना देता है अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, जिसके पास लोन पेयर नहीं है। दिस इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, ये एक न्यूक्लियोफाइल रहा ही नहीं, ये एक न्यूक्लियोफाइल रहा ही नहीं। ये तो न्यूक्लियोफाइल था, ये तो न्यूक्लियोफाइल था, ये न्यूक्लियोफाइल अब रहा ही नहीं। तो जब न्यूक्लियोफाइल रहा ही नहीं तो अटैक नहीं होगा, यानी कि रिएक्शन का जो रेट है वो कम हो जाएगा, रिएक्शन होगी नहीं। तो कहाँ तो इसने इंक्रीज़ करा था और कहाँ अब ये न्यूक्लियोफाइल रहा ही नहीं, इसने काम खराब कर दिया। सो ऑप्टिमम पीएच चाहिए होता है इस रिएक्शन में। क्या चाहिए होता है बेटा, ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच से बात बनती है, ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए और थोड़ा सा होना भी चाहिए, ताकि कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सके। तो थोड़ा बहुत चाहिए भी सही, ज़्यादा नहीं चाहिए। अच्छा, ये तो थी बेटा अमोनिया के साथ रिएक्शन। अगर मैं जनरल कर दूं इस रिएक्शन को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ RC≡OH प्लस NH2G, वेयर G इज एनी ग्रुप। अगर G की जगह मैं H लगा दूं तो NH3 बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा और वही रिएक्शन बन जाएगी। और H पॉजिटिव की प्रेजेंस में RC≡NH, H की जगह क्या है बेटा, G, RC≡NGH। तो ये जनरल रिएक्शन कर दी अमोनिया के डेरिवेटिव्स की, जहाँ पर G क्या है, H। अगर अमोनिया बनाना है तो G को क्या मानेंगे हम, H। तो यहाँ पे दो टर्म्स आई हैं बेटा, एक तो NH2G आई है और एक RC मतलब प्रोडक्ट आया। एक तो हमारे पास NH2G आया है, एक तो हमारे पास क्या आया है, NH2G। तो बेटा एक तो हमारे पास NH2G आया है, एक तो हमारे पास NH2G आया है और दूसरा हमारे पास RCHNG आया है, यही दोनों है। अगर मैं G को बेटा अलग अलग मान लूँ तो NH2G क्या बनेगा और हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, दोनों ही हमने देखने हैं। तो देखिए बेटा, अगर G मेरा H है, अगर G मेरा H है तो मेरा यहाँ पर क्या बन जाएगा, NH3, जिसको हम क्या कहते हैं, अमोनिया। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, अमोनिया, अमोनिया। और G मेरा H है ना, तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा, RCH≡NH। इसको हम इमाइन कहते हैं, इसको हम इमाइन कहते हैं, RCH≡NH को। अगर G की जगह मैं बेटा R ग्रुप लगा दूँ, कोई भी कार्बन चेन लगा दूँ, तो हमारे पास क्या बनेगा, RNH2, जिसको हम प्राइमरी अमीन कहते हैं। और जो मेरा
प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, RCHNR। इसको हम शिफ्ट्स बेस कहते हैं, शिफ्ट्स बेस कहते हैं इसको हम। ये टेबल वैसे आपको NCERT बुक में भी मिल जाएगी और थोड़ी सी ज़रूरी है भी सही है। इसमें से कंप्लीट द फॉलोइंग की टर्म्स में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अगर R की जगह मतलब मीन्स G की जगह अगर मैं OH लिख दूं तो हमारे पास जो रिएजेंट बनेगा वो क्या बनेगा, NH2OH। इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन इसका नाम होता है। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड NOH, ऑक्साइम। प्रोडक्ट क्या है बेटा, ऑक्साइम। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, ऑक्साइम। आई होप आप सभी को थोड़े से अल्फ़ाबेट्स क्लियरली विजिबल होंगे। मैंने अल्फ़ाबेट थोड़े थोड़े बड़े लिखे हैं। अगर G ग्रुप बेटा NH2 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, NH2NH2। इसको कहते हैं बेटा हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या बनेगा, NH2। ये हो गया हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। अगेन अगर G हमारा NH-PH है, एक हाइड्रोजन हट गया उसकी जगह PH लग गया, तो हमारा जो रिएजेंट है वो क्या बन जाएगा, NH2NH-PH। ये क्या है बेटा, फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड NH-PH। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा बेटा, फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, फिनाइल हाइड्राजोन। हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, फिनाइल हाइड्राजोन। अगर मैं यहाँ पर NO2 लगा दूँ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, तो मेरे पास बनेगा रिएजेंट मेरा NH2NH NO2 ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। इसका नाम है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 DNP भी कहते हैं इसको। और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड NH NO2 ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। नाम इसका क्या बनेगा बेटा, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। इसके ऑरेंज पीपीटी बनते हैं, ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो ये एक बेटा टेस्ट भी है, ये एक टेस्ट भी है। ये एक कार्बोनिल ग्रुप का बेटा टेस्ट भी है। इसके अंदर आपसे पूछा भी जा सकता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश कार्बोनिल्स। फॉर एग्जांपल आपको कह दिया कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन है, और आपको दे दिया NH2 NH NO2 दोनों की रिएक्शन करवानी है। कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स लिखिए। तो आप, मुझे लगता है, आसानी से लिख पाएंगे। बस आपने क्या करना है, इस ऑक्सीजन और इन दो हाइड्रोजन को हटाना है। क्या बनेगा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N NH NO2 NO2। तो ये एसीटोन का 2,4 DNP है।
एसीटोन का 2,4-DNP है। कार्बोनिल ग्रुप्स जो हैं 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन देते हैं। 2,4-DNP डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ बेटा क्या देते हैं? 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो एक बार और रिवाइज करते हैं बेटा, आज हमने क्या किया? आज हमने एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन की, क्योंकि इसमें पहले ऐड हुआ NH2 इस कार्बन पर और H इस कार्बन पर, उसके बाद एलिमिनेशन हुई जिसकी वजह से डबल बॉन्ड बना। तो क्या है? एल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड NH। अगर इसका मैकेनिज्म देखोगे तो H पॉजिटिव ने पोलर कर दिया, H पॉजिटिव ने पोलर कर दिया, पहले RC डबल बॉन्ड OH था, जैसे ही H पॉजिटिव इस पर लगा तो ये इधर जाके पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, जिसकी वजह से NH3 भागकर अटैक करेगा इस पर और ये प्रोडक्ट बना देगा। तो हमेशा ऑप्टिमम pH लेना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन लोगे तो वो इस पर अटैक करने की बजाय अमोनिया पर ही अटैक कर देगा, और अमोनिया की जो क्या लो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी है, मतलब अमोनिया जो अटैक कर रहा है वो अटैकिंग पावर ख़त्म हो जाएगी अमोनिया की। और अगर मैं जनरल डेरिवेटिव्स की बात करूँ अमोनिया की, तो NH2G है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन गए और 1 ऑक्सीजन गया, डबल बॉन्ड NG बन गया। अब G अलग अलग बन सकते हैं, G जो है वो अलग अलग हैं, अलग अलग हो सकते हैं। अगर GH है तो अमोनिया और प्रोडक्ट इमाइन बनेगा, अगर GR है तो हम प्राइमरी अमीन से शिफ्स बेस बनेगा, अगर GOH है तो हाइड्रोक्सिल अमीन से ऑक्साइम बनेगा, अगर GNH2 है तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बनेगा, अगर GNHPH है तो फिनाइल हाइड्रोजन से फिनाइल हाइड्रोजन बनेगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो हमारे पास जो रिएजेंट है वो क्या बनेगा? 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन और 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बनेगा इस चीज़ से। तो ये हमने सारी की सारी बेटा अमोनिया और उसकी डेरिवेशंस मीन्स उसके डेरिवेटिव से हमने रिएक्शन करी। हमने रिएक्शन क्या करी बेटा? रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ये हमने कंप्लीट करा जो हमारा टॉपिक रह गया था। इसके अलावा बेटा 2 चीज़ें और रह गई थी, वो भी कल हम एक वीडियो और बना के कंप्लीट करेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, वो भी हमारा रहता है, वो भी हम एक बार कवर कर लेंगे। So this is all for this lecture. We will discuss further in our next lecture. Till then, stay at home, study well, take care.